इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फ़ैसला कर लिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। पीडीएम का 26 मार्च से लॉन्ग मार्च का ऐलान। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन भी मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। मरीम नवाज कहती हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत चल रही है। बल्दियाती इलेक्शन का शोशा लॉन्ग मार्च को मुतासर करने के लिए छोड़ा गया है। पीडीएम ने जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की सरबराही में कायम ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन जमातें लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर लें, हुकूमत इन्हें खुशामदीद कहेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज का कहना था कि पीडीएम के इजलास में भी कुछ नहीं हुआ, अपोजिशन आज भी मुत्तफिक नहीं हो सकी। ये ऐसा नाटक है जिसका कोई इख्तितामी नहीं, इनकी नाकामियों की लंबी फहरिस्त है। शिबली फराज ने कहा कि एक दूसरे पर करप्शन केस बनाने, सड़कों पर घसीटने का बोलने वाले मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। साबित हुआ कि लूट मार और इख्तिदार के लिए ये सब एक है। कौमी असेंबली में दूसरे रोज भी एहतजाज, नारे, शोर शराबा, अपोजिशन अरकान प्लेकार्ड्स ले आए। चोर, नालायक, नाअहल, घर जाओ के नारे। अपोजिशन अरकान ऐवान में डेस्क और सीटियां बजाते रहे। हुकूमती और अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने गुत्थम गुत्था हो गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी वीडियो बनाते रहे। जब उनसे सवाल हुआ कि हुकूमत में होते हुए आपने कोरम मुकम्मल ना होने की निशानदेही क्यों की, तो बोले वो बताना चाहते हैं कि जब तकरीर के दौरान कोरम मुकम्मल ना हो तो कितना दुख होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गिनने में पता लगे कि कितना दुख होता है जब तकरीर रुकती है इधर। ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे और फिर इस्तीफा देते रातों रात पता नहीं क्या हुआ। तो राज है, तो राज खोलना नहीं चाहता, वो राज में खोलना नहीं चाहता कि वो जाविया तब्दील कैसे हो गया, वो मौक़िफ़ में ये लचक पैदा कैसे हो गई। वो मुंह पे मारने वाले आज मुंह की खा रहे हैं। अपोजिशन अरकान तो इस्तीफे देने वाले थे, फिर रातों रात क्या हुआ ये राज नहीं खोलना चाहता। कौमी असेंबली में अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा इस्तीफे मुंह पर मारने का कहने वाले मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मैं राजा रेंटल हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। जनाब स्पीकर, ये झूठे और मकार लोग ये हमें दर्श देते हैं। जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। शर्म करो, शर्म है नहीं है। शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता। खुदा की कसम, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी तकरीर में खुद कहा कि ना तो हमारे पास नंबर हैं ना नंबर होंगे, लेकिन हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। तरमीम आप करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला मेला। ये नहीं पास होने देते सानी तरमीम को। हम तो बात करना चाहते हैं, हमारे सारे लोग बात करना चाहते थे, ये नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है बाबा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के वफाकी वज़रा पर करारे जवाबी वार। कहा कि वो राजा रेंटल है मगर हुकूमती अरकान कौन है? झूठे और मक्कार लोग, जो लोटा है वो बात करने के काबिल ही नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने तस्लीम किया कि तरमीम के नंबर्स नहीं, सिर्फ अपोजिशन को बेनकाब करना चाहते हैं। जेब में नहीं धेला, कर दी मेला मेला।
हुकूमती अरकान आईनी तरमीम इसलिए नहीं चाहते कि इन्होंने एडवांस पकड़ लिए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर, कश्मीरियों के मुकम्मल हिमायत के आज़म और मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर काबिज भारतीय अफवाज के जुल्म व बर्बरियत की मजम्मत के साथ मनाया जाएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर में मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जाएंगी। जलसों और एहतजाजी मुजाहरों का एहतमाम किया जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों और हाई कमीशंस में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद होंगी। कोहाला पुल पर सबसे बड़ी इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर और खित्ते के अवाम अमन के मुस्तहक हैं। लाहौर गैरिजन के दौरे में अफसरान से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मशरकी सरहद की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से अफसरान को आगाह किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और खित्ते में पायदार अमन से मुतालिक अपने विजन पर भी रोशनी डाली। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। सदर पाकिस्तान यौम यकजहती कश्मीर पर आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से, जबकि वज़ीर आज़म कोटली में तकरीब से खिताब करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर PDM की जानिब से आज मुजफ्फराबाद में अवामी जलसे का एहतमाम। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और PDM के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि कश्मीर को बेच दिया गया है, कश्मीरियों पर मजालिम हो रहे हैं, कश्मीरियों के साथ हैं। मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह होता है। जस्टिस काजी फायजीसा के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमत की हिमायत करने वाला मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्क हालत जंग में है। जस्टिस मकबूल बाकी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में वाकई एक जंग जारी है, लेकिन अवाम के खिलाफ। जजेस को ऐसी गुफ्तगू से एतराज़ करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं है, कब तक खामोश रहेंगे। काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती हुकूमत को ख़त्म करके पंजाब हुकूमत ने आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की। क्या पंजाब का हाल मशरक़ी पाकिस्तान वाला करना है? पंजाब के अवाम को हुकूक से महरूम कर दिया। जमहूरियत खोई तो आधा मुल्क भी गया। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के अखराजात से डराता है। यह खर्च 36 अरकान असम्बली को दिए जाने वाले तरक्याती फंड्स के बराबर है। सेनेट संजीदा और मेच्योर ऐवान है। मेच्योरिटी के बायस सेनेट को अपने तौर पर अमल करना है, इसलिए सीक्रेसी अहम है। सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि यह भी देखना है कि करप्ट प्रैक्टिस से ऐवान बाला गदला हुआ तो क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि MPA पार्टी टिकट पर आता है, उसे पार्टी लाइन पर ही वोट देना चाहिए। सियासी जमात ही अवाम के सामने जवाबदेह होती है। गैर मुंतखब 4 अफराद फैसला करते हैं कि वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौन होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों में भी जमहूरियत नजर नहीं आती। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक कौमी असम्बली में पेश करदा आइनी तरमीमी बिल पर सेनेट में अपोजिशन अरकान का शदीद रद्द-ए-अमल। सेनेटर अज़हर रब्बानी ने कहा कि सेनेट को एतमाद में लिए बगैर आइनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में लाया गया। सेनेट को बेतौकीर करने की कोशिश की जा रही है। मुशीर किसी तहरीक पर न दस्तखत कर सकता है, न ऐवान में पेश कर सकता है। कौमी असम्बली में पेश आइनी तरमीमी बिल पर मुशीर पार्लिमानी उमूर के दस्तखत हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सब हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं, मगर सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार बदलने के लिए अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात 8 अप्रैल और 29 मई को होंगे। पंजाब में 20 जून, 16 जुलाई और 8 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात 8 अप्रैल और 29 मई को होंगे।
पंजाब का बल्दियाती इंतखाबात की मुजवज़ा तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, सिंध को हल्का बंदियाँ होने का इंतज़ार। कराची के इलाके नाता खान के करीब गाड़ी की टक्कर से लड़की और PIB कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक। कामोकी में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार मां और बेटे को कुचल दिया। बरतानिया में कोरोना से 915 अमवात, 20,000 से ज़्यादा नए केसेस। दुनिया में कोरोना वायरस की 4,000 मुख्तलिफ अशकाल मौजूद होने का दावा। बरतानिया में 15% अफराद का वैक्सीन लगवाने से इनकार। मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के रहनुमाओं का लोगों को वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर कान ना धरने और वैक्सीन लगवाने का मशवरा। भारतीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान के शायर इनकलाब हबीब जालिब के अल्फाज गूंज उठे। रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मनोज झा ने कई दिनों से मुजाहरे करने वाले किसानों से इज़हार यकजहती करते हुए राज्यसभा में आवाज़ उठाई और अपनी तकरीर का इख्तिताम किसानों के हक में हबीब जालिब के अशार पढ़कर किया। लाहौर में मारूफ गुलकार बिलाल सईद का अपने भाई और खातून से पुलिस की मौजूदगी में झगड़ा। बिलाल सईद ने भाई को थप्पड़ और खातून को ठोकरें मारी। खातून भी बिलाल सईद को मारने की कोशिश करती रहीं। पुलिस का कहना है कि बिलाल सईद ने अपने भाई के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दी थी। फरीकैन में सुलह हो जाने पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। गुलकार बिलाल सईद का कहना है कि उनके भाई ने उनके घर में तोड़फोड़ और बहुत बदतमीजी की थी, जिस पर झगड़ा हुआ। ये उनका निजी मसला था जो हल हो चुका है। इमरान भट्ट 15, आबिद अली 6, अजहर अली 0 पर आउट। उसके बाद बाबर आजम विकेट पर टिक गए। दिलकश स्ट्रोक खेले, 77 रन बनाए। फवाद आलम ने बाबर का खूब साथ दिया, 45 रन बनाए। दोनों क्रीज पर मौजूद। बारिश के बायस खेल रुका तो पाकिस्तान ने 58 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बनाए थे। गीली फील्ड के बायस पहले दिन का खेल खत्म कर दिया गया। PSL 6 के दौरान 20% शायकीन को ग्राउंड में जाने की इजाज़त होगी। NCOC इजलास में PCB हुकाम की शिरकत। कोरोना SOPs पर अमल दरामद की सूरत में शायकीन ग्राउंड में आ सकेंगे। मेरा दिल भट रहा है भाभी, मुझसे नहीं हो रहा काबू। मैं क्या करूं? अपनी धड़कन तेरे तड़पने में, फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। और तजस्सुस भरे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। शुरू होने से पहले ही पसंदीदगी की सनद हासिल करने वाली ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 12 फरवरी से नशर की जाएगी। ड्रामे के प्रोमोज और OST को YouTube पर शानदार पजीराई मिली। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की तख्लीक ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 12 फरवरी से हर जुमे की शब 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।